Good afternoon students, welcome to Mastermind Public Higher Secondary School Hatwas Piparia. My name is Tanvi Srivastav and I teach you maths of class 5. Till now we have done up to chapter number 5 Roman numerals. Today we will do chapter number 6 HCF and LCM. Okay, so see on page number 53 in your books. Okay, so first of all factors. ओके बच्चों, तो फैक्टर्स क्या होते हैं? द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड इट्स फैक्टर. ओके, सो 56 एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर. तो कोई भी एक ऐसा नंबर, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 48 ले लेते हैं. ओके, 48 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर विल बी 8. कोई भी एक ऐसा नंबर जो कि डिविजिबल होने के बाद रिमाइंडर ना लीव करे, यानी कि अगर 48 को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 की टेबल में 48 आता है. कहाँ पे? 6 इंटू 8 इज 48. तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ रहा है. अगर रिमाइंडर ना आए इट मीन्स ये जो नंबर है 6 जो है वो फैक्टर है किसका? 48 का. ओके, सो ये हो गई फैक्टर्स की बात. अब मल्टीपल्स का अगर बोले तो मल्टीपल्स क्या होता है? द नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर इज कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जैसे कि ये और ये 6 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 48. तो 48 क्या हो गया? 6 और 8 का, 6 या फिर 8 दोनों में से किसी का भी मल्टीपल है, और 6 और 8 क्या हो गए? फैक्टर हो गए. किसके हो गए? 48 के. ठीक है, इसमें भी एग्जाम्पल दिया है. वी हैव 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 20. तो 20 क्या हो गया? 5 और 4 का मल्टीपल हो गया, और 5 और 4 क्या हो गए? फैक्टर हो गए. किसके? 20 के. ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स दी है. प्रॉपर्टीज आप रीड आउट कर लेना. एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर एक नंबर अपना खुद का ही फैक्टर होता है. ठीक है, और हर एक नंबर अपना खुद का मल्टीपल भी होता है. 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 1. 1 जो हो गया वो हर एक का फैक्टर रहता है. सबकी टेबल में 1 तो आता ही है. ठीक है, तो वो हर एक नंबर का फैक्टर रहता है, और हर एक नंबर जो होता है वो 1 का मल्टीपल रहता है. जैसे 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5. तो 1 जो हो गया वो मल्टीपल हो गया. ठीक है, और हर एक नंबर अपना खुद का फैक्टर रहता है. 5 डिवाइडेड बाय 5 इज 1. ओके, तो हर एक नंबर अपना खुद का भी वो फैक्टर रहता है. The factor of any number is either smaller than or equal to it. The multiple of any number is either larger than or equal to it. Okay. Factor of any number या तो smaller रहेंगे या greater. अब 48 का फैक्टर क्या बताया था? 6. अगर 6 48 का फैक्टर है तो 6 या तो 48 से छोटा रहेगा या फिर इक्वल रहेगा. तो ये तो 6 है ही. ठीक है, 6 छोटा है 48 से या फिर उसके इक्वल रहेगा. अभी इक्वल की बात नहीं है एग्जाम्पल में. ठीक है, और मल्टीपल क्या होता है? या तो वो बड़ा रहेगा. 48 क्या बताया था? मल्टीपल था किसका? 6 और 8 का. तो 48 बड़ा है, या तो फिर बड़ा रहेगा या फिर इक्वल रहेगा. ठीक है, और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं. इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं ये देख लीजिए. ओके, the numbers which are exactly divisible by 2 are called even numbers, और the numbers which are not divisible by 2 are called odd numbers. कोई भी नंबर, for example 4, is it divisible by 2 or not? Yes, it is divisible by 2.
कोई भी एक ऐसा नंबर ले लेते हैं, जैसे 24 ले लेते हैं, क्या वो 2 से डिविजिबल हो रहा है? डिविजिबल यानी कि कोई रिमाइंडर ना आना, ठीक है। तो 2 से देखते हैं 24 को कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 2 1 जा 2, 4 कैरी किया, ओके, तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ रहा है। इट मीन्स 24 क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। और अगर हम 23 ले लेते तो क्या वो 2 से डिविजिबल होता? नहीं होता। क्यों? रिमाइंडर में 1 आ रहा है। इट मीन्स 23 इज अ ऑड नंबर, ओके। अगर 2 से डिविजिबल है तो वो इवन नंबर होगा और नहीं है तो वो ऑड नंबर होगा, ओके। प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो कि सिर्फ खुद ही के टेबल में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5 ले लिया। 5 क्या है? प्राइम नंबर है। कैसे? 5 का फैक्टर क्या है? 1 और 5। या तो ये 1 की टेबल में आएगा 5, 1 इंटू 5 होता है, या फिर ये खुद की टेबल में आएगा 5 इंटू 1 5। लेकिन क्या 5 किसी भी और की टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये 5 क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। अब अगर बात करें कॉम्पोजिट नंबर की, कॉम्पोजिट नंबर फॉर एग्जाम्पल 4, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट 1 मोर नंबर, ओके। तो 4 जो है 1 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में भी आता है, ठीक है। 1 इंटू 4 4 और 4 इंटू 1 4। लेकिन क्या 4 किसी और की टेबल में भी आता है? हाँ आता है, 2 की टेबल में आता है। 2 इंटू 2 इज 4। तो 4 क्या हो गया? कॉम्पोजिट नंबर हो गया। ऐसे नंबर जो कि एटलीस्ट किसी एक और नंबर की किसी की टेबल में आते हों, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट 1 मोर नंबर अदर देन 1 से तो होते ही है डिविजिबल, और एक और किसी और अदर नंबर से भी हुए, उन्हें कॉम्पोजिट कहते हैं। और द नंबर विच आर डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, ओके। You can see the flow chart here on page number 54 in your book. You can see the flow chart जिसमें बताए गए हैं कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, कौन कौन से कॉम्पोजिट नंबर है। 1 से लेके 100 तक काउंटिंग्स दी है, और सर्कल जितने भी सर्कल वाले हैं वो है प्राइम नंबर्स, और जितने भी क्रॉस लगाए हैं वो है कॉम्पोजिट नंबर्स, ओके। नाउ व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? अब प्राइम नंबर्स तो पता है, या तो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद ही से डिवाइड हो, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर हम ले लेते हैं, को प्राइम लिखा है, यानी कि पहले तो प्राइम बताना होगा। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से ले लिए? 2 ले लिए और 3 ले लिए, ठीक है। तो अब 2 को अगर हम लिखें तो 2 किस किस की, या तो 1 की टेबल में आएगा या 2 की टेबल में आएगा, और तो 2 किसी की टेबल में आता नहीं है। सेम 3 का भी यही है, 1 की टेबल में आएगा या फिर खुद की टेबल में आएगा, और तो किसी की टेबल में नहीं आएगा, और तो मतलब किसी से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब 2 और 3 का को फैक्टर, को प्राइम बताना है। तो को यानी कॉमन क्या है इन दोनों में? ओनली 1, और कुछ तो कॉमन नहीं है। तो 2 एंड 3 का को प्राइम क्या हो गया? 1, ओके। सो ये दोनों क्या है? को प्राइम विथ ईच अदर। डिविजिबिलिटी टेस्ट है, एक बार आप लोग रीड आउट कर लेना। हेयर यू हैव गिवन द टेबल ऑन पेज नंबर 55, ओके। नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 1 ऑन पेज नंबर 57. What is the least number that should be subtracted from 691,675 so that the new number thus formed is exactly divisible by 8? Also find the number obtained after subtraction. Okay, हमें कोई एक ऐसा नंबर बताना है
एक लीस्ट नंबर बताना है जो कि 691,675 से सब्ट्रैक्ट हो, ताकि जो न्यू नंबर फॉर्म होए वो 8 से डिविजिबल हो। अब न्यू नंबर बनाने के लिए, न्यू नंबर क्या कह रहे हैं कि वो 8 से डिविजिबल हो रहा है, यानी कि न्यू नंबर बनाने के लिए हमें पहले 691,675 को ही 8 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ओके, सो सबसे पहले तो 8 को इसी नंबर से डिविजिबल किया यानी डिवाइड किया, और जो बच रहा है यानी कि जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या है, लीस्ट नंबर है। और अब उस लीस्ट नंबर को क्या कह रहे हैं, दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 691,675। तो 3 जो हुआ हमारा लीस्ट नंबर आया, और 691,675 में से इस लीस्ट नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करना है। So our answer will be 691,672। तो जो न्यू नंबर फॉर्म हुआ है वो क्या हुआ है, 691,672। सेम लाइक दिस एग्जाम्पल 2 है, इसमें बोला है लीस्ट नंबर को ऐड करना है, शुड बी ऐड, यानी कि जो भी न्यू नंबर रिमाइंडर जो आएगा उसको ऐड कर देंगे, किससे, लीस्ट नंबर से। तो क्या बन जाएगा उसका आंसर, आंसर क्या है हमारा न्यू नंबर 10 फॉर्म्ड इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। ओके।